हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, स्ट्रक्चर नंबर 11। जो लोग क्लास में न्यू कमर है, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद मालूम नहीं होगा कि हम लोग वर्ड मीनिंग के साथ खेलते हैं, स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं। और आज वो लोग भी खेलना सीख जाएंगे, खिलाड़ी बन जाएंगे कि कैसे वर्ड मीनिंग के साथ खेला जाता है, स्ट्रक्चर के साथ खेला जाता है। तो तैयार है आप लोग बेटा? थैंक यू। अगर तैयार है तो बस 2 मिनट का आप लोग का टाइम लूंगा। आप लोग सिर्फ जो लोग नए बच्चे हैं थोड़ा सा खड़े हो जाएं, अपना अपना नाम बता दें, ताकि एक दूसरे से जो है हम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएं। क्योंकि एक भोजपुरी में कहावत है कि न जान न पहचान मैं तेरी मेहमान। तो पहले एक दूसरे से परिचय कर ले। थैंक यू बेटा। खड़े हो जाए तो आप लोग। क्या नाम है बेटा? अच्छा, रेखा। ओके, थैंक यू बेटा। सिट डाउन। आपका बेटा पीछे वाला? ओके, सुनील। ओके सुनील, सिट डाउन प्लीज। आप क्या नाम है बेटा? अच्छा, कोमल। थैंक यू कोमल, सिट डाउन। बगल वाली खड़े हो जाओ तो। अच्छा, सुनीता। ओके, थैंक यू सुनीता, सिट डाउन। आपका क्या नाम है बेटा? पलक। ओके, थैंक यू, सिट डाउन। वो पीछे आफ्ताब। ओके आफ्ताब, सिट डाउन। थैंक यू बेटा। देखिए, अब सब लोग बैठ जाइए, सिट डाउन प्लीज। क्योंकि आप लोग की इतनी ज्यादा संख्या है कि मैं जो अगर सबका जो है नाम जानूंगा तो शायद ज्यादा समय लग जाएगा। फिर अगले क्लास में मैं आप लोगों का नाम जान लूंगा, जानने का मैं प्रयास करूंगा। आज आइए जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कैसे वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं। तो तैयार है आप लोग बेटा? थैंक यू। अगर तैयार हैं तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ताकि आप सबको यकीन हो सके। आइए देखते हैं बेटा। आप सबको मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं बताऊंगा जो आप लोग जानते नहीं हैं। मैं वैसा ही वर्ड बताऊंगा जो आप पहले से जानते हैं। सिर्फ नया टेक्निक दूंगा, अपना ब्रेन दूंगा कि आप लोग एकदम स्मूथली, फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोल सके वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर के मदद से। जैसे एडजेक्टिव के साथ अगर हम वन लगा दें तो यहां पर वन का अर्थ निकलता है, एडजेक्टिव के साथ जब जुड़ जाता है तब वाला, वाली। जैसे कहा जाए कि दिस वन, यह वाला। दैट वन, वह वाला। रेड वन, लाल वाला। ब्लैक वन, काला वाला, या काली वाली। देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा वर्ड बनता है कि अगर मैं बोर्ड पर लिखाऊं तो बोर्ड क्या चीज है, लगभग जो है 8 घंटे लग जाएंगे लिखाने में। लगभग इस पर 50,000 वर्ड बनते हैं। जितने एडजेक्टिव है उतने नए वर्ड बनेंगे। तो कुछ वर्ड जो है मैं ओरल में बता देता हूं, बट आप लोग लिखो। जो लोग नया है वो भी लिखे बच्चे, और जो पुराने हैं वो भी लिखे। जैसे फैट वन, मोटा वाला या मोटी वाली। जैसे थिन वन, पतला वाला या पतली वाली। कहा जाए कि टॉल वन, लंबा वाला या लंबी वाली। व्हाइट वन, उजला वाला। रेड वन, लाल वाला। येलो वन, पीला वाला। समझ रही है ना बेटा? जैसे कहा जाए कि फ्रंट वन, सामने वाला। बैक वन, पीछे वाला। बिसाइड वन, बगल वाला। अप वन, ऊपर वाला। डाउन वन, नीचे वाला। बिग वन, बड़ा वाला। स्मॉल वन, छोटा वाला। समझ रहे ना? इस तरह के आप हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। यानी कि एडजेक्टिव में वन लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ। कोई दिक्कत बेटा? थैंक यू। अगर कोई दिक्कत नहीं तो बेटा ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कहां करते हैं यह भी जानना जरूरी है, सिचुएशन जानना जरूरी है। तो ऐसे वर्ड को कैसे यूज करेंगे? एकदम स्मूथली और जनरली सब लोग बात करता है। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो मोटी वाली को बुलाओ, तो मोटी वाली को बुलाओ, क्या कहेंगे? कॉल। कॉल माने होता है बुलाना। कॉल मतलब क्या होता है? CALL। कॉल मतलब बुलाना। जैसे कॉल फैट वन, मोटी वाले को बुलाओ। कॉल ब्लैक वन, काली वाली को बुलाओ या काले वाले को बुलाओ।
कहेंगे गो एंड से टू फैट वन, जाओ मोटे वाले से कह दो। गो एंड से टू थिन वन, जाओ पतली वाली से कह दो। समझ रही है? कोई दिक्कत? अब जैसे कि आप भी यूज कर सकते हैं, जैसे फैट वन कम हियर, माने मोटा वाला इधर आओ। टॉल वन प्लीज कम हियर, माने वो लंबे वाला इधर आओ। ओ अमिताभ बच्चन इधर आओ। अमिताभ बच्चन कहने का मतलब क्या, वो लंबा वाला। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मैं अमिताभ बच्चन को नहीं बुला रहा हूं। जैसे कहेंगे कि ओ थिन वन कम प्लीज, या हेलो थिन वन कम प्लीज, हेलो ब्लैक वन कम प्लीज। समझ रही है ना? कहेंगे कि हेलो स्मार्ट वन, स्मार्ट वन माने वही सुंदर वाला, ठीक है ना। हैंडसम वन, लड़का होगा तो हैंडसम वन। स्मार्ट तो दोनों को बोलते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों को बोलते हैं। हैंडसम किसको बोलते हैं? लड़का को। अब ब्यूटीफुल किसको बोलते हैं? लड़की को। ये वर्ड का जो है अपना विशेषताएं होती है। कोई दिक्कत? यानी कि इस तरह से हम बुला सकते हैं। एकदम जनरली, एकदम स्मूथली खड़े हो जाओ। हेलो फैट वन कम हियर प्लीज। या किसी को भेजना चाहते हैं, किसी से पानी भेजना चाहते हैं, तो किसी को कहेंगे कि जाओ ये पानी जो है वो मोटे वाले को दे दो, ठीक है ना। ये पानी जाओ पतली वाली को दे दो। चाहिए ये जो है ये कोल्ड ड्रिंक है वो पतली वाले को दे दो। समझ रहे ना? तो क्या कहेंगे? गो एंड गिव दिस कोल्ड ड्रिंक टू थिन वन। समझ रही ना? एकदम आसान है, बिल्कुल इजी है। इसका दूसरा सिचुएशन क्या होता है? जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो दुकानदार से बात करते हैं, किसी सामान के तरफ इशारा करते सामान मांगते हैं, तो वहां एक नए वर्ड का यूज होता है। पहले वो उस वर्ड को जानते हैं, उसके बाद उस सिचुएशन के अनुसार मैं टॉकिंग करना भी सिखाऊंगा। आइए देखते हैं। जैसे सो मतलब होता है दिखाना। सो मतलब बेटा दिखाना। जैसे अगर दुकानदार का एज पर निर्भर करता है कि उसको कैसे हम पुकारेंगे। अगर ज्यादा एजेड होगा तो कहेंगे अंकल, अगर कोई लेडी होगी तो मैडम कहेंगे, अगर कोई लड़का होगा तो उसको भैया कहेंगे। अब आपका एज क्या है, क्योंकि आप कितने एज में है जब दुकान पर जा रहे हैं, तो अपने एज से उसके एज का कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, और उसके अनुसार उसको हम डिनोट करेंगे। अंकल, मैडम, भैया, सर, किसी भी जो वर्ड से उसको पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। जैसे अगर दुकानदार को, जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि अंकल प्लीज शो मी डेट वन। डेट वन मतलब वह वाला। अब दुकान में सामान की तरफ इशारा करते हुए बोलेंगे कि अंकल शो मी डेट वन, माने वह वाला मुझे दिखाइए। अगर वहां दुकानदार चला गया और जो वस्तु आप मांग रहे हैं अगर वो वस्तु उतार कर नहीं दे रहा है तो कहेंगे प्लीज प्लीज बिसाइड वन, मतलब बगल वाला। नो नो अंकल फ्रंट वन, मतलब सामने। अंकल अंकल प्लीज बिग वन, बिग वन, प्लीज रेड वन। तो दुकानदार समझ जाएगा कि आप मांग क्या रहे हैं, वो वस्तु लाकर सामने रख देगा। तो आप पूछिए कि अंकल हाउ मच, पसंद आ गया तो पूछे कि अंकल हाउ मच। देखिए हाउ मच कहिएगा ऐसे, सिर्फ ओरल में कहिएगा कि हाउ मच तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब कहिएगा कि हाउ मच, तो ये भाषा जो है अनपढ़ लोग भी समझ लेता है, ये पैसे को डिनोट करता है। समझ रही है ना? तो वो समझ जाएगा, उसका रेट बोलेगा कि 10 रुपीज पर पीस, 100 रुपीज पर पीस, 50 रुपीज पर पीस, 500 रुपीज पर पीस। जो उसका कॉस्ट होगा वो बताएगा, उसका अनुसार पैसा देंगे और वहां से सामान लेकर चलते बनेंगे थैंक यू कहकर। समझ रही ना? तो अगल बगल का जो लोग सुनेंगे वो समझे कि ओ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, यू आर स्मार्ट इन इंग्लिश, यू आर बेस्ट इंग्लिश स्पीकर। ये है सिचुएशन बोलने का। इसमें हम मात्र एक सेंटेंस बनाए हैं। आइए एक और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैडम है उस दुकान पर तो कहेंगे मैडम प्लीज शो मी डेट रेड वन। अब देखिए डेट भी है, रेड भी है और वन भी है, ऐसे भी बोला जाता है। आप बोल सकते हैं कि डेट रेड वन, वह लाल वाला। समझ रही है ना? तो ये एक तरह से
थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया, डैट रेड 1। आप भी ऐसे बोल सकते हैं कि मैडम शो मी डैट ब्लैक 1। अगर दुकानदार कोई भैया है, आपके भैया का एज का है, तो बोले कि भैया शो मी डैट ब्लैक 1, भैया शो मी डैट थिन 1, भैया शो मी डैट व्हाइट 1। तो वो आपको जो है सामान दिखाएगा, आप पैसा दीजिए और वहां से चलते बनिए। अब बताइए, आसान है ना बात करना? अगर आसान है तो इसी स्ट्रक्चर का आइए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 11 में ही एक और स्ट्रक्चर हम पढ़ा देते हैं, ताकि जो है आप जल्दी सीखें और कंटिन्यू क्लास कीजिए। जैसे एडजेक्टिव में ही अगर हम पीएन लगा दें, पीएन मतलब क्या होता है बेटा? पीएन मतलब होता है प्लुरल नाउन, पी फॉर प्लुरल, एन फॉर नाउन। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स, लीडर का लीडर्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत? कंट्री का कंट्रीज, बेबी का बेबीज। समझ रहे ना? तो ये हो गया प्लुरल जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर प्लुरल नाउन आ जाता है तो यहां एडजेक्टिव का 2 बार उच्चारण होता है। जैसे सुंदर, सुंदर क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो कहेंगे सुंदर सुंदर। जैसे कहेंगे कि लंबा, तो लंबा एक एडजेक्टिव है, तो कहेंगे कि लंबा लंबा। बड़ा, बड़ा एक एडजेक्टिव है, तो कहेंगे बड़ा बड़ा। काला एक एडजेक्टिव है, तो कहेंगे काला काला। लाल लाल, उजला उजला, पीला पीला, छोटा छोटा। समझ रही ना? तो ये जो है उसका डबल उच्चारण होगा, डबल पढ़ना पड़ेगा। तो अब डबल के लिए इस स्ट्रक्चर के यूज करते हैं। आइए जब इसमें वाक्य खंड बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि कैसे बनता है और कैसे बोला जाता है। जैसे कहा जाए कि ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां। यहां जो है स्क्वायर कर दिया है बेटा, यहां स्क्वायर किए हुए हैं, मतलब सुंदर को 2 बार पढ़ेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियां। जैसे कहेंगे कि ब्लैक गर्ल्स, काली काली लड़कियां। कहेंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, इस पर अगर हम वर्ड लिखाएंगे तो मुझे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, बोर्ड भर जाएगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इस पर मैं ओरल में कुछ जो है वर्ड बना रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कहेंगे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तेज तेज विद्यार्थी। समझ में नहीं ना? कहेंगे डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोग। कहेंगे फैट पीपल, मोटे मोटे लोग। कहेंगे फैट बॉयज, मोटे मोटे लड़के। फैट गर्ल्स, मोटी मोटी लड़कियां। समझ में रही है? कहा जाए कि ग्रेट लीडर्स, महान महान नेता। कहेंगे बिग हाउसेस, बड़े बड़े मकान। कोई दिक्कत? अब इस पर तो हजारों के संख्या में आप वर्ड बना सकते हैं और इजीली अंग्रेजी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? 2 वर्ड और हम बनाएंगे इसमें। जैसे लिखा है कि ब्लैक गर्ल्स माने काली काली लड़कियां। अगर इसी को कह दिया जाए कि फैट बॉयज, मतलब मोटे मोटे लड़के। अब कोई दिक्कत बेटा? इस पर बन जाएगा ना? थैंक यू। अगर बन जाएगा तो आइए इसके साथ एक और स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूं, जिससे हम लोग कहते हैं फुल ऑफ। समझ में रही ना? अब फुल ऑफ के बाद आएगा पीएन, मतलब प्लुरल नाउन। आप जो है प्लुरल नाउन के जगह पर मेटेरियल नाउन भी आ सकता है, MN, मतलब मेटेरियल नाउन। ठीक है ना? लेकिन मेटेरियल नाउन हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे PN, प्लुरल नाउन। जैसे कहा जाए कि फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मतलब तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ। कहेंगे कि फुल ऑफ
डेंजरस पीपल, पीपल प्लुरल हो गया, तो फुल ऑफ डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोगों से भरा हुआ। अब ओरल में हम वाक्य खंड बोल रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करो बेटा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखो बेटा। जैसे कहेंगे कि फुल ऑफ फैट गर्ल्स, मोटी मोटी लड़कियों से भरा हुआ। कहेंगे फुल ऑफ ब्लैक बॉयज, मतलब काले काले लड़कों से भरा हुआ। कहेंगे फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, महान महान नेताओं से भरा हुआ। कहेंगे फुल ऑफ स्कॉलर पर्सन्स, विद्वान विद्वान लोगों से भरा हुआ। समझ रहे ना? कहेंगे फुल ऑफ थिक बुक्स, मोटी मोटी पुस्तकों से भरी हुई। समझ रही ना? कोई दिक्कत? अब आइए इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे तो और आपका जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस आ जाए कि कश्मीर इज फुल ऑफ, कश्मीर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब कश्मीर जो है सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है। कहेंगे कि इंडिया इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, भारत जो है महान महान नेताओं से भरा हुआ है। कहेंगे बिफोर 1947, मतलब 1947 से पहले इंडिया वाज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, माने भारत महान महान नेताओं से भरा हुआ था। सच एज गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, मोहम्मद अशफाकुल खां एंड सो ऑन। इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। समझ में आ रही है ना? अब जो है यहां सेंटेंस बनाने की जगह दिख नहीं रहा है, तो आइए कुछ सेंटेंस में ओरल में बता देता हूं। जैसे कहा जाए कि माई स्कूल इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मेरा स्कूल तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ है। कहेंगे कि माई विलेज इज फुल ऑफ बिग हाउसेज, मेरा गांव बड़े बड़े मकानों से भरा हुआ है। कहेंगे माई फैमिली इज फुल ऑफ एजुकेटेड पीपल, मेरा परिवार पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ है। समझ रही बेटा? जैसे कहेंगे कि माई बैग इज फुल ऑफ व्हाइट टॉयज, मेरा जो है बैग उजला उजला खिलौना से भरा हुआ है। एकदम आसान है ना? अब देखो हिंदी निकालोगे तो दिक्कत होने लगा। एकदम डायरेक्ट बोलो कि कश्मीर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, इंडिया इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स, द हॉल इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, द कॉलेज इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, द कॉलेज इज फुल ऑफ हैंडसम बॉयज। समझ रही ना? कहेंगे योर क्लास इज फुल ऑफ ब्लैक गर्ल्स, योर क्लास इज फुल ऑफ ड्वार्फ बॉयज, ड्वार्फ मतलब नाटा, नटखट। समझ रही ना? इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं इजीली और बोल सकते हैं। आइए मात्र एक सेंटेंस बनाऊंगा, थोड़ी सी जगह है ताकि और जो है थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट हो सके। जैसे तीसरा नंबर सेंटेंस कहेंगे कि आवर कॉलेज इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, हमारा कॉलेज सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है। अब कोई दिक्कत? जैसे कहेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखकर, या नाम नहीं भी रखेंगे तो कहेंगे कि योर पॉलिटिकल पार्टी इज फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स, योर पार्टी इज फुल ऑफ स्कॉलर लीडर्स, ग्रेट लीडर्स। अब जिस तरह के लोगों से भरा हुआ है वैसे बोलेंगे। समझ में रही ना? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला
बुलंद हो, मैं इसी तरह का स्ट्रक्चर कंटिन्यू पढ़ा सकूं। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद।